आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत, पहुंचेंगे 5 लाख अन्नदाता। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद उपराष्ट्रपति सालेह ने जला दिए थे अपनी बेटी पत्नी की फोटो। अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी। जावेद अख्तर ने की थी तालिबान से आरएसएस की तुलना, घर पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। इमरान संग तालिबान सरकार को भी कंट्रोल करेगी पाक सेना। द कपिल शर्मा शो में नीतू ने कपूर्स को बताया लल्लू। शूटिंग करने टर्की पहुंचे सलमान, कैटरीना, तस्वीरों में देखिए सरकारी अफसरों से मुलाकात। रोहित शर्मा ने शतक लगाकर तोड़ा गौतम गंभीर का रिकॉर्ड। और केबीसी में अमिताभ ने गांगुली सहवाग से पूछा, शशि थरूर पर सवाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत आयोजित की गई है। दावा किया जा रहा है कि महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सिर्फ किसान ही नहीं, देश की दूसरी समस्याओं पर भी बात होगी। बता दें, मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें रोका तो बैरियर तोड़ देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली महापंचायत को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन पंजशीर में घमासान जारी है। हालांकि उसका दावा है कि पंजशीर पर भी उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने उसके दावे को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में तालिबान से लोहा ले रहे हैं। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। सालेह ने एक लेख के जरिए कई बातों का खुलासा किया है। इसमें उन्होंने अमेरिका के अचानक अफगानिस्तान से चले जाने वाले निर्णय की भी निंदा की है। साथ ही पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की इस हालत के पीछे उसका ही हाथ है। एक अखबार में छपे लेख में सालेह ने अफगानिस्तान के हालात के बारे में लिखा है। अमरुल्लाह सालेह ने बताया है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर को नष्ट कर दिया था। कंप्यूटर और जरूरी सामानों को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने सुरक्षा गार्ड को भी कह रखा है कि अगर मैं घायल हो गया तो वह मेरे सिर में गोली मार दे। सालेह पहले ही कह चुके हैं कि वह कभी तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। शीर्ष 13 वैश्विक नेताओं में यह सबसे ज्यादा है। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह बात सामने आई है। 2 सितंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों से काफी आगे हैं। पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई अन्य नेता हैं। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और ब्राजीलियन राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो भी शामिल है। बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार, शायर और पटकथा लेखक जावेद अख्तर एक विवाद में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से कर दी थी। इंटरव्यू में अख्तर ने कहा था कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों और तालिबान के लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। उनके इस बयान का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता शनिवार को हाथों में तख्तियां लिए हुए जावेद अख्तर के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उनके घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता अख्तर से बिना शर्त माफी की मांग कर रहे हैं। गीतकार अख्तर ने कहा था कि पूरी दुनिया में एक राइट विंग है। देश में भीड़ के अल्पसंख्यकों की पिटाई करने पर उन्होंने कहा था कि यह तालिबान बनाने का पूरी तरह से ड्रेस रिहर्सल है। ये लोग वैसे ही हरकत कर रहे हैं। ये एक ही लोग हैं, दोनों में केवल नाम ही अंतर है।
इमरान खान की सरकार को कंट्रोल कर रही पाकिस्तान की सेना अब अफगानिस्तान में भी तालिबान सरकार को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है। तालिबान सरकार का गठन 2 बार टाले जाने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख काबुल पहुंचे हैं, तो सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि इस्लामाबाद पड़ोसी देश में सरकार गठन में मदद कर रही है। बाजवा ने शनिवार को ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब से कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में समावेशी प्रशासक के रूप में मदद करेगा। जनरल बाजवा ने राब के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हालात को लेकर चर्चा की। अपने वक्त की मशहूर अदाकारा व दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर का अंदाज सबसे निराला है। नीतू अपने प्यार भरे व्यवहार के साथ ही साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में जब नीतू हाल ही में कपिल शर्मा के शो पहुंची तो उन्होंने कपूर को ही लल्लू बता दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर द कपिल शर्मा शो का एक प्रोमो क्लिक शेयर किया गया है। इस वीडियो में नीतू कपूर और कपिल शर्मा कपूर परिवार की बात करते दिख रहे हैं, जिस पर नीतू कहती है, कपूर्स का न एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, ऊपर से रुआब अंदाज से लल्लू है। मां नीतू की ये बात सुनकर रिद्धिमा चौंक जाती है, जबकि कपिल अर्चना ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। यशराज फिल्म्स की अगली फिल्म टाइगर 3 के सितारे सलमान खान और कैटरीना कैफ टर्की पहुंच गए हैं। फिल्म की रूस में चल रही शूटिंग के बाद फिल्म की पूरी क्रू टर्की पहुंची है और वहां के लोग शूटिंग स्थल पर लगातार सलमान से मिल रहे हैं। सलमान के टर्की में लाखों फैंस हैं। इस बीच सलमान और कैटरीना ने टर्की सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री मेहमत नूरी एरोयल से भी मुलाकात की। टर्की सरकार की अवभगत से दोनों सितारे काफी खुश है। इस मुलाकात के बाद वहां के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार दुनिया भर से शूटिंग के लिए टर्की पहुंचने वालों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखेगी। पर्यटन और संस्कृति मंत्री मेहमत नूरी से सलमान खान के साथ एक फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ भी इस तस्वीर में नजर आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट में रोहित शर्मा ने शतक लगाकर मेजबान टीम के पसीने छुड़ा दिए। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट करियर की 8वीं सेंचुरी पूरी की। अब उनके नाम एक खास रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। रोहित शर्मा ने 205 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और एक सिक्स लगाकर सेंचुरी पूरी करने के मामले में गौतम गंभीर से आगे निकल गए हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य में मंत्री के तारक रामाराव यानी KTR सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छे खासे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अब उन्होंने पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर एक ट्वीट किया है। दरअसल शुक्रवार को प्रसारित हुए शो में होस्ट अमिताभ बच्चन ने एक सवाल पूछा था, जिसका सही जवाब था शशि थरूर। शुक्रवार के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग बैठे थे। यह एक स्पेशल प्रोग्राम था। कार्यक्रम के दौरान इन तीनों के बीच काफी मजाक भी हुआ। इसी बीच अमिताभ ने उनसे सवाल पूछा। कोविड-19 की दवाओं की एक लिस्ट की बात करते हुए तेलंगाना के मंत्री KTR ने किसानों को टैग करते हुए कहा, मुझे संदेह है, जी हां, इस काम में पक्का कोई हाथ है। काफी सोचने विचारने के बाद सौरभ गांगुली ने इसका सही जवाब दे दिया। हालांकि इसमें उन्होंने किसी तरह की लाइफलाइन का इस्तेमाल भी नहीं किया।